9 अक्टूबर 1967 बोलिविया के एक छोटे से गांव ला हाइग्रा। एक टूटे फूटे स्कूल की दीवारें और उस कमरे में बंद था एक जख्मी इंसान, हाथ पांव बंधे हुए, कपड़े तार तार, चेहरे पर खून के निशान, पर आंखों में आग। वो आग जो किसी गोली से नहीं बुझती। कमरे में दाखिल हुआ एक सैनिक। सीआईए का आदेश था, इसे खत्म करो। सैनिक ने बंदूक तानी, हाथ कांप रहे थे। शायद उसके मन में कहीं कोई डर था, लेकिन सामने बैठे उस इंसान की आंखों में कोई डर नहीं था। कोई गिड़गिड़ाहट नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक दहकती हुई ज्वाला। उसने अपने कातिल की आंखों में सीधी आंखें डाली और चीखते हुए कहा, गोली चलाओ बुज़दिल, तुम सिर्फ एक इंसान को मार रहे हो, उसके विचारों को नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसकी एक तस्वीर पूरी दुनिया में विद्रोह का सबसे बड़ा पोस्टर बन चुकी है। वो चेहरा, बेरेट कैप, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक ऐसी चमक जो हर जमाने में जिंदा रहती है। कोई उन्हें गरीबों का मसीहा कहता है, कोई उन्हें एक जिद्दी बागी, कोई उन्हें खतरनाक आतंकवादी और कोई उन्हें अमर शहीद। आखिर कौन थे अर्नेस्ट गेवारा? क्या थी उनकी कहानी? और क्यों मरने के 50 साल बाद भी उनकी तस्वीर करोड़ों नौजवानों की टी शर्ट पर जिंदा है? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 14 जून 1928 अर्जेंटीना का शहर रोजरियो। एक मिडिल क्लास परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया एर्नेस्टो गेवारा डे ला सेरना। पिता थे एर्नेस्टो गेवारा लिंच, आर्किटेक्ट। मां थी सेलिया डे ला सेरना, पढ़ी लिखी, जागरूक और जमाने से आगे की सोच वाली। घर में सुख सुविधाएं थी, लेकिन घर में एक और चीज थी, ज्ञान। 3000 से ज्यादा किताबों की एक लाइब्रेरी। और इसी लाइब्रेरी में बैठकर एक छोटे से लड़के ने कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रायड, नेरुदा और चार्ल्स डार्विन को पढ़ डाला। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, वो पढ़ रहा होता था। जब बाकी बच्चे सो जाते थे, वो सोच रहा होता था। लेकिन जिंदगी ने पहली चुनौती दी, बहुत जल्दी। मात्र 2 साल की उम्र में एर्नेस्टो को अस्थमा हो गया। अस्थमा यानी दमे की बीमारी, जहां हर सांस लेना एक जंग बन जाती है। डॉक्टरों ने कहा, इसे ठंडे इलाकों से दूर रखो। परिवार ने शहर छोड़ा, घर बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन एर्नेस्टो ने अपनी जिद नहीं बदली। इस बीमारी के बावजूद वो रग्बी खेलते थे, तैराकी करते थे, साइकिल चलाते थे, पर्वत चढ़ते थे। जैसे उन्होंने अपनी बीमारी को भी चुनौती दे दी हो, तू मुझे रोक नहीं सकती। और जब वो 15 साल के थे, तब एक घटना हुई जो उनकी जिंदगी की दिशा तय कर गई। अर्जेंटीना में उन दिनों राजनीतिक उथल पुथल थी। एक विरोध रैली निकाली जा रही थी। परिवार के एक दोस्त ने कहा, एर्नेस्टो चलोगे? एर्नेस्टो ने 2 पल भी नहीं लगाए। जवाब था सीधा और 2 टूक, अगर मुझे रैली में भेजना है तो हाथ में बंदूक दो। पुलिस के डंडे खाकर भागने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। 15 साल का एक बच्चा और इतना जुनून, इतना गुस्सा, इतना जज्बा। यही था चे गेवारा का असली चेहरा, जो डर के सामने नहीं झुकता, जो अन्याय देखकर चुप नहीं रहता। कॉलेज में उन्होंने मेडिसिन चुनी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था डॉक्टर बनकर वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। और ये सोच बहुत जल्द एक बड़े सफर में बदलने वाली थी। साल 1952 एर्नेस्टो गेवारा मेडिकल की पढ़ाई के बीच में थे। एक दिन उनके सबसे पक्के दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो ने कहा, यार चलते हैं, पूरे लैटिन अमेरिका की सैर करते हैं। बस यही काफी था। एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल, जिसे उन्होंने प्यार से ला पोडरोसा यानी शक्तिशाली का नाम दिया, और निकल पड़े दोनों दोस्त 8000 मील के एक ऐसे सफर पर जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अर्जेंटीना से चिली, चिली से पेरू,
पेरू से कोलंबिया, कोलंबिया से वेनेजुएला। रास्ते में क्या देखा? पहाड़ों में खानों में काम करते मजदूर, जिन्हें धूल भरे अंधेरे में दिन भर काम करना पड़ता था। खुले आसमान के नीचे सोते परिवार, जिनके पास छत नहीं थी। बच्चे जो कुपोषण से पीले पड़ चुके थे। किसान जो अमेरिकी कंपनियों की जमीन पर काम करते थे, पर खुद के हिस्से में सिर्फ भूख थी। और एक तरफ उन्हीं कंपनियों के मालिक ऐशो आराम में डूबे। पेरू में उन्होंने माचू पिच्चू देखा, उस महान इंका सभ्यता के खंडहर जो कभी दुनिया का गौरव थी। और अब उसी जमीन पर उनके वंशज गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे थे। एर्नेस्टो का दिल भर आया। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने कुष्ठरोगियों, लेप्रोसी पेशेंट्स की बस्ती में जाकर काम किया। जहां कोई डॉक्टर नहीं जाता था, वहां एर्नेस्टो गए। बिना दस्ताने पहने उन मरीजों से हाथ मिलाया, क्योंकि उनका मानना था एक इंसान को दूसरे इंसान का डर नहीं होना चाहिए। रात को वो अपनी डायरी में लिखते थे। उनकी वो डायरी आज द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से दुनिया भर में पढ़ी जाती है। उन्होंने एक जगह लिखा, मैं अब वो नहीं रहा जो था। इस सफर ने मुझे तोड़ा है और फिर नए सिरे से बनाया है। अब मरहम पट्टी से काम नहीं चलेगा, पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना होगा। वॉइस ओवर, यही वो पल था जिस पल एक मेडिकल स्टूडेंट एर्नेस्टो गेवारा से चे बनने की राह पर निकल पड़ा। चे, ये उपनाम उन्हें बाद में मिला। अर्जेंटीना की स्लैंग में चे का मतलब होता है यार या भाई। जब वो क्यूबा पहुंचे तो क्यूबाई लोग उन्हें प्यार से चे बुलाने लगे और वो नाम इतिहास में अमर हो गया। 1953 में चे ग्वाटेमाला पहुंचे। वहां उस वक्त एक क्रांतिकारी नेता था, जैकोबो आर्बेंज, जो गरीब किसानों के लिए जमीन सुधार कर रहा था। अमेरिका की बड़ी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की जमीनें छीनकर किसानों को दे रहा था। चे को लगा यही है सच्ची क्रांति, यही है असली बदलाव। लेकिन 1954 में सीआई ने एक सैन्य तख्तापलट करवाया। आर्बेंज की सरकार गिरा दी गई। किसानों की जमीनें वापस छीन ली गई। चे की आंखों के सामने एक उम्मीद मर गई। चे ने जो देखा, उसने उनकी सोच को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। उन्होंने सोचा, जब तक अमेरिका है, लैटिन अमेरिका में कोई क्रांति टिक नहीं सकती। जब तक पूंजीवाद की जड़ें हैं, गरीबी नहीं जाएगी। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम से लड़ना होगा, और उसके लिए चाहिए एक क्रांति, एक हथियारबंद क्रांति। वो मेक्सिको चले गए और वहां 1955 में उनकी जिंदगी की सबसे अहम मुलाकात हुई। एक ऐसे इंसान से जो उनकी तरह ही सोचता था, जो उनकी तरह ही जलता था, जिसका नाम था फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो क्यूबा का एक वकील, एक नेता, एक योद्धा, जो अपने देश को अमेरिकी कठपुतली तानाशाह फुलगेंसियो बतिस्ता से आजाद कराना चाहता था। चे और फिदेल की पहली मुलाकात एक रात के खाने पर हुई, और वो रात, पूरी रात, दोनों बात करते रहे। क्रांति पर, इंसाफ पर, लैटिन अमेरिका के भविष्य पर। फिदेल ने बाद में कहा, उस रात मुझे एहसास हुआ कि चे सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो एक विचार है। नवंबर 1956, 82 लोगों का एक छोटा सा दल, एक टूटी नाव, ग्रैंडमा, और क्यूबा की तरफ एक ऐसा सफर जिसका अंजाम किसी को नहीं पता था। नाव लेट पहुंची, तूफान आया, साथी बिछड़ गए। तट पर उतरते ही सरकारी फौज ने हमला कर दिया। 82 में से सिर्फ 20 बचे। 6 उनमें से एक थे। जख्मी हालत में जंगल में छुपते छुपाते वो आगे बढ़ते रहे। सियरा माएस्ट्रा के घने जंगल, यहीं से शुरू हुई असली गुरिल्ला जंग। चे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद बन गए। उन्होंने जंगल में स्कूल खोले ताकि किसान पढ़ सके, क्लिनिक बनाए ताकि जख्मी साथियों का इलाज हो सके, यहां तक कि एक छोटी सी ग्रेनेड फैक्ट्री भी बना डाली।
उनका मानना था, एक क्रांतिकारी योद्धा को सिर्फ बंदूक चलाना नहीं आना चाहिए, उसे पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी, दवाई देना भी, क्योंकि असली ताकत दिमाग में होती है, हाथ में नहीं। 1 जनवरी 1959 बतिस्ता देश छोड़कर भाग गया। हवाना की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। क्यूबा आजाद हो गया। चे अब क्यूबा के सेकंड इन कमांड थे। उन्हें क्यूबाई नागरिकता दी गई, सम्मान के साथ। उन्हें नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया और इंडस्ट्री का मंत्री भी। उन्होंने सबसे पहले देश की साक्षरता, लिटरेसी पर काम किया। लाखों स्वयं सेवकों को गांव-गांव भेजा पढ़ाने के लिए, और कुछ ही सालों में क्यूबा की साक्षरता दर 96% पहुंच गई, जो उस वक्त लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा थी। लेकिन यहां चे का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया। ला कबाना जेल। क्रांति के बाद जो लोग बतिस्ता के साथ थे, उन पर मुग्ध में चले। चे उस जेल के कमांडर थे और कई मुकदमों में सजाएं बेहद कड़ी थी। कुछ को फांसी भी हुई। आलोचकों ने कहा चे बेरहम थे, समर्थकों ने कहा यह क्रांति की जरूरत थी। सच क्या था? शायद इतिहास आज भी उसका जवाब खोज रहा है। यही है चे गेवारा की असली दुनिया, जहां नायक और खलनायक की लकीर बेहद पतली है। 1965 चे क्यूबा में थे। पद थे, सम्मान था, घर था। एक पत्नी थी, अलेडा मार्च। 4 बच्चे थे। चाहते तो ऐश की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन चे थे। एक दिन उन्होंने फिदेल को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने अपनी क्यूबाई नागरिकता वापस कर दी, अपना सारा पद छोड़ दिया और लिखा, मुझे और जगहों की जरूरत है। दुनिया में और भी जगहें हैं जहां पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना है, जहां गरीबों को इंसाफ चाहिए। मैं वहां जा रहा हूं। वो पहले कांगो गए, अफ्रीका। वहां के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां के हालात अलग थे। लोगों की तैयारी नहीं थी। मिशन नाकाम रहा। चे निराश हुए, पर टूटे नहीं। 1966 में वो बोलिविया पहुंचे। नया नाम, नकली दाढ़ी, बदला हुआ रूप। मिशन था बोलिविया से लैटिन अमेरिका में एक नई क्रांति की लहर जगाना। लेकिन वो नहीं जानते थे, उनके पीछे सीआईए का पूरा नेटवर्क लग चुका था। बोलिविया के जंगल, क्वेब्राडा देल यूरो। अक्टूबर 1967 सीआईए और बोलिवियाई फौज ने घेरा डाला। चे का दस्ता बिखर गया। 8 अक्टूबर को चे पकड़े गए। जख्मी थे, थके हुए थे, पर आंखों में वही आग थी। 9 अक्टूबर 1967 ला हाइग्रा का वो छोटा सा स्कूल। सीआईए का आदेश आया, इसे खत्म करो। एक बोलिवियाई सैनिक, मारियो टेरन, को चुना गया। वो कमरे में आया, कांप रहा था। चे ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे मारने आए हो। गोली चलाओ। तुम सिर्फ एक इंसान को मार रहे हो। गोलियां चली। एर्नेस्टो चे गेवारा 39 साल की उम्र में शहीद हो गए। पहचान के सबूत के तौर पर उनके हाथ काट दिए गए। उनकी लाश को दुनिया से छुपाने के लिए एक अज्ञात जगह दफनाया गया। दुश्मनों को लगा चे खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। उन्होंने एक इंसान को मारकर एक किंवदंती को जन्म दे दिया था। आज 2026 में भी चे गेवारा की वो तस्वीर, जो फोटोग्राफर एल्बर्टो कोर्दा ने 1960 में खींची थी, दुनिया की सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस की गई तस्वीरों में से एक है। टी शर्ट पर, पोस्टर पर, दीवारों पर, झंडों पर। क्यों? क्योंकि चे सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे। वो एक सवाल थे जो हर जमाने में जिंदा रहता है। क्या ये दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, या इसे बदला जा सकता? इंसान का चरित्र कभी पूरा सफेद या पूरा काला नहीं होता। चे में भी रोशनी थी और अंधेरा भी था। वो गरीबों के हीरो भी थे और एक कठोर कमांडर भी। तो अब
सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, चे गेवारा एक क्रांतिकारी नायक थे या एक जिद्दी विद्रोही जिसने हिंसा को अपना रास्ता बनाया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। हर राय अहम है, हर आवाज मायने रखती है। दोस्तों, अगर आपको चे गेवारा की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, लाइव्स डॉक्यूमेंटेड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली दिलचस्प कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।